ऑफलाइन ऑनलाइन टिकट अपडेट्स, रिडीम आप टिकट कहाँ से कर सकते हैं, कब से कर सकते हैं, ये सारा डिटेल्स मैं आपको आज के इस वीडियो में देने जाऊंगा। पर उसके पहले आई नीड टू ड्रॉ योर अटेंशन टू अ स्पेशल केस। मुझे लगा कि ये चीज़ उतना सीरियस है नहीं, पर अब मुझे लग रहा है कि नहीं, दिस इज़ द टाइम कि ये टॉपिक सबके सामने लाना चाहिए। और मैं हैरान हूँ कि कोई बड़ा यूट्यूबर इसके बारे में क्यों बात नहीं कर रहा है। एज अ फुटबॉल फैन मैं सीरियसली काफ़ी हर्ट हूँ इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि ये चीज़ ना ही सिर्फ फुटबॉल को हार्म कर रही है बल्कि फैंस के इमोशंस के साथ भी खेल रही है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया वर्सेस कुवैत मैच के टिकट्स को लेकर। जो टिकट्स का हाल है आप सब जानते हैं कि क्या हुआ है सीन। 24 मई को सबसे पहला स्लॉट जो है वो टिकट्स का छोड़ा गया। सेकेंड स्लॉट जो छोड़ा गया वो 27 मई को। ऐसा एस्टिमेट किया गया था कि जो पहला स्लॉट है उसमें 20,000 टिकट्स एस्टिमेटेड छोड़े गए हैं और सेकेंड स्लॉट में 18,000 से 20,000 तक टिकट्स छोड़े गए। तो थर्ड स्लॉट जो बचता है उसमें भी 20,000 टिकट्स होने चाहिए, क्योंकि जो सॉल्ट लेक स्टेडियम का जो टोटल कैपेसिटी है वो अराउंड 65 to 68,000 के बीच में है। तो अब वो स्लॉट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 जून या 2 जून के बीच में छोड़ा जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। और अब बुक माई शो पे जब आप रिफ्रेश करेंगे, चेक करेंगे तो वहाँ इवेंट क्लोज दिखा रहा है। तो ये कोई मतलब नहीं हुआ। मतलब ऐसा तो नहीं है कि 20,000 सीट्स आप खाली रखने वाले हैं। ऑब्वियसली वो आपने रिजर्व कर लिए। आप सब जानते हैं कि क्या होता है। जैसे सिस्टम होता है कि जो ये पार्टी पॉलिटिक्स के बंदे होते हैं उनको टिकट्स जाते हैं, कुछ टिकट्स रिजर्व होते हैं कि उनको ही जाएंगे, फिर कुछ टिकट्स होते हैं जो कॉर्पोरेट में जाते हैं। मैच के दिन जाना, मैच के दिन स्टेडियम के बाहर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो टिकट ब्लैक कर रहे हो। जो 150 का टिकट है उसी के लिए 500-600 चार्ज कर रहा है। अल्टीमेटली क्या होता है कि मैच के दिन आपका ग्राउंड खाली होता है, फिर ग्राउंड को भरने के लिए आपको लोगों को फ्री में बिठाना पड़ता है आसपास के लोगों से बुला करके। तो ये तो कोई पॉइंट ही नहीं हुआ। आईएफएफ अगर अरेंज कर रहा है और इतना बड़ा अगर मैच है, सुनील छेत्री सर का लास्ट मैच है, एक्साइटमेंट भरा पड़ा है, फैंस आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं ये मैच, हम भी इस मैच का हिस्सा हो, पार्ट हो, लास्ट बार हम सुनील छेत्री सर को खेलते हुए देख सकें। मगर ये आप देखें, अगर ऐसा कोई ब्लैक मार्केटिंग या स्कैम अगर चलेगा तो फिर फैंस का इमोशंस इसका मतलब विपरीत जाएगा और फैंस ऐसे होंगे, डिसअपॉइंट होंगे कि वापस ग्राउंड ही ना आए। मुझे तो अपने टिकट्स मिल गए, क्योंकि आप देखो कि जो पहला स्लॉट का जो टिकट आया था वो 15 to 20 मिनट्स, ये भी ज़्यादा बोल रहा हूँ शायद मैं, 7 to 10 मिनट्स के अंदर वो स्लॉट फुल हो गए। फिर सेकंड स्लॉट तो उससे भी कम, 3 से 5 मिनट के अंदर वो फुल हो गए। किसी को अपडेट मिला, किसी को नहीं मिला। तो ऐसे नहीं होता है। प्रॉपर होता है कि आप ऑफलाइन के लिए भी कुछ टिकट्स छोड़ दो, कि ऐसा हो कि एक बंदे के ऊपर एक टिकट या 2 टिकट आप दो, तो एक लिमिटेड रेगुलरिटी रहती है। और ये रेगुलेशन की वजह से क्या होता है कि आपके टिकट्स यहाँ वहाँ मिसयूज़ नहीं होते, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होते टिकट्स के। आप अभी जाओ ग्राउंड के बाहर, जब रिडीम होने शुरू हो जाएंगे तो आप जाओ तो आपको टिकट्स वहाँ मिलने शुरू होंगे। कोई बोलेगा 150 का टिकट 500 में, कोई बोलेगा 300 का टिकट 1000 में, 1200 में, 1500 में। तो ऐसे भी टिकट्स बिकते हैं। अल्टीमेटली वो बिकेंगे नहीं, वो मैच के दिन आपको या तो फ्री में या तो जो कीमत है उसी पे ज़बरदस्ती लोगों को देना पड़ेगा। तो ये तो कोई पॉइंट नहीं हुआ। एक्चुअली जो फुटबॉल फैंस है, जो मैच को देखना चाहते हैं, अपना टाइम, पैसा, एनर्जी उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उनको ये मैच देखने का अल्टीमेटली मौका नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे लोगों को वहाँ पे ज़बरदस्ती फिल किया जाएगा जिनको एक्चुअली में फुटबॉल में कोई इंटरेस्ट ना हो। तो ऐसा भी हो सकता है। तो लिटरली ऐसा हुआ भी है पहले भी, और ये फिर से हो रहा है। अब मुझे लग रहा है कि इट्स हाई टाइम कि बड़े यूट्यूबर्स को इसमें आना चाहिए और इस पर अपनी आवाज़ उठाना चाहिए, और एआईएफएफ को स्पेशली इस पर नज़र रखनी चाहिए कि ऐसे बड़े मैचेस में ये सब ना हो यार। टिकट्स प्रॉपरली लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का मोड हो। सो रिक्वेस्ट है एआईएफएफ से कि आगे ऐसा कुछ हो उससे पहले आप कुछ नए लॉज लाएं और इसको ठीक करें। ये जो मैकेनिज्म आपने बना रखा है जिसके चलते ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, इसको आप ठीक करें और आगे जाकर के ये प्रॉब्लम हम फैंस को ना फेस करना पड़े, इसका भी ध्यान एआईएफएफ को ही रखना होगा। सो आई रिक्वेस्ट ऑल बिग यूट्यूबर्स, प्लीज़ आप इसके बारे में बात करें, अवेयरनेस फैलाएं और ये बात एआईएफएफ तक पहुंचाएं दैट ये अब बंद होना चाहिए। वेल, अब बात करें टिकट्स के बारे में, तो ऑनलाइन टिकट्स जो हैं वो फर्स्ट स्लॉट 24 मई और सेकेंड स्लॉट 27 मई को आके ख़त्म हो चुका है। फिर भी एक विंडो ओपन है, वो आप 1 जून और 2 जून को आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। उसमें कुछ टिकट्स हैं वो अवेल किए जाएंगे, क्योंकि जो आउटरीच हुआ है फैंस की तरफ से उसके चलते कुछ ना कुछ टिकट्स ज़रूर अवेल किए जाएंगे ऑनलाइन में ही। वो आपको मिल जाएंगे 1 जून और 2 जून के बीच में। आपको ध्यान रखना है, यही 2 लास्ट डेट हैं। अगर यहाँ भी नहीं आता है कुछ तो फिर मान लो कि अब नहीं मिलेंगे टिकट्स।
फिर आखिरी ऑप्शन आपके पास बचता है कि आपको ज़्यादा अमाउंट देके फिर ग्राउंड के बाहर से वही टिकट खरीद के देखने जाना पड़ेगा। बात करें टिकट रिडीम की, तो टिकट जो रिडीम होंगे वो 3rd से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 3rd जून से। मंडे 3rd जून है, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे, ये 3 डेट्स में टिकट्स रिडीम होने शुरू हो जाएंगे। आपको जाना है और अपने अपने टिकट्स ले लेने हैं। और इसका टाइमिंग होगा सुबह 10:30 से शाम के 6:30 बजे तक। तो आप जाइए, अपने टिकट्स उस दिन जाकर रिडीम कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे क्रिकेट से फुटबॉल तक। थैंक यू।